जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी अर्जी बताने जा रही हूँ, इशारा बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप बड़े से बड़े जो संकट है वो आपके घर से, आपके ऊपर से, आपके किसी भी चाहने वाले के शरीर से बहुत आसानी से आप उनको दूर हटा सकते हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालाजी महाराज कलयुग के जागृत देवों में से एक देव कहा जाता है और उनको प्रसन्न करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है या आपके घर में दुख परेशानियां हैं कि जो जाने का नाम नहीं ले रही है, आपके घर में ग्रह क्लेश ज़्यादा रह रहा है और आप चाहते हो कि मेरे को इनसे छुटकारा मिले, तो मैं आज आप लोगों को बालाजी की एक अर्जी लगाना या अरदास लगाना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उसमें क्या क्या सामग्री है जो उसमें प्रयोग करनी है, मैं आपको सारी सामग्री बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में भी ये सारी दिक्कत परेशानी है तो एक बार आप बालाजी महाराज की अरदास लगाकर ज़रूर देखिए। ये मेरी खुद की आजमाई हुई है और मेरा जो मेरे जानने वाले मेरे रिलेटिव है, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनाया है और इसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है। वैसे तो बालाजी महाराज की सेवा का, क्योंकि वो कलयुग के जागृत देवों में से एक है और उनको बहुत जल्दी प्रसन्न किया जाता है और वो सबकी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, देवों में से एक देव कहे जाते हैं। अब चाहे कितनी ही बड़ी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो, वो ऐसी कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं जो बालाजी महाराज से बच सकती है। हाँ, ये कह सकती हूँ कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें एक बार बालाजी के मंदिर आप जाओगे उसी में कट जाती है, मगर बहुत से जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनको कटने में टाइम लगता है। मगर ऐसा नहीं, मगर कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है जो बालाजी के से दूर बच सकती है। वो ढूंढ ढूंढ कर नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हनुमान जी की आप 281 रुपये की आप अर्जी कैसे लगा सकते हैं। और जब आप घर से जाते हैं या बालाजी महाराज का आप इशारा तैयार करते हैं, उसमें कौन कौन सी सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोग कॉपी पेन ले सकते हो। अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप एक कॉपी पेन ले सकते हो। आप उसमें डिटेल से जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ वो आप डिटेल से लिख सकते हो। फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसारा कैसे, मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊँगी कि उसारा कैसे और किस तरह से तैयार किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, हमें सबसे पहले एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, घर की मिट्टी चुटकी भर लेनी है। जो सुबह सुबह आप घर से झाड़ू निकालते हो उसकी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में से आपको चुटकी भर मिट्टी लेनी है। ठीक है, 7 बतासे लेने हैं आपको और एक मुट्ठी आपको काले उड़द की साबुत दाल लेनी है। दाल वो जो दली हुई दाल आती है जिसके 2 टुक होते हैं, वो वाली दाल आपको नहीं लेनी है दोस्तों, आपको साबुत उड़द लेने हैं। ठीक है, 2 लौंग लेने हैं आपको, एक इलायची लेनी है और एक मुट्ठी चावल, चावल या अक्षत आपको लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल का इसमें आपको प्रयोग नहीं करना है। एक नारियल लेना है और 281 रुपये आपको लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो रेड कपड़ा है उसे उसे फर्श पर बिछाना है या उसको किसी कपड़े के ऊपर आपको उसे बिछाना है। फिर जो नारियल आपने लिया है उस नारियल को अपने माथे से चूम कर आपको ये कहना है कि हे बालाजी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरी माताजी का ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। जहाँ के भी आप रहने वाले हो और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी दिक्कत हो, उसको पर बोलते हुए, अरदास करते हुए कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी दुख परेशानी है उन सभी को इस नारियल में कैद करो और उनका मेरे घर से बाहर निकालो। ठीक है, ऐसे ये कहते हुए आपको वो नारियल रेड कपड़े के ऊपर रखना है। फिर उस पर आपको श्री राम लिखना है। ठीक है, जय श्री राम लिख दो या राम लिख दो, वो भी ऑरेंज कलर के जो बालाजी का सिंदूर होता है उससे आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको घर की मिट्टी लेनी है, उसे भी आपको माथे से लगाना है। और जो मैंने आपको अभी बताया वो ही आपको बोलना है कि हे बालाजी महाराज, जो भी नेगेटिव शक्ति है तो इसमें कैद करो। इसी तरह से आपको 7 बतासे लेने हैं और उसमें भी बालाजी महाराज से विनती प्रार्थना करते हुए फिर उसको उस लाल कपड़े पर रखना है। फिर एक मुट्ठी आपको उड़द दाल लेनी है, वो माथे से लगानी है और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलते हुए वो दाल उसके अंदर रखनी है। 2 लौंग रखनी है आपको माथे से लगाकर, चूम कर कि हे बालाजी महाराज, जो भी नेगेटिव शक्ति है वो इनमें कैद कीजिए।
फिर एक इलायची रखनी है आपको और एक मुट्ठी चावल अक्षत। ये एक इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि चावल टूटे नहीं होने चाहिए, चावल पूरे साबुत होने चाहिए जो आप उशारे में रख रहे हो। और फिर एक आपको 281 रुपये की अरदास लगाते हुए बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हुए वो उसमें रखनी है। फिर आपको एक तरफ से उसे लपेटते हुए लेके आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सामग्री आपने उसके अंदर रखी है वो सामग्री बाहर नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। फिर जब वो गठरी बन जाए, पोटली बन जाए वो, तो आपको उसे पूरे घर में से उसार कर लेके आना है। अगर आपके छत के ऊपर भी कोई घर है तो आपको सबसे पहले ऊपर से उस उसारे को उसार के लाना है और बालाजी महाराज से अरदास लगानी है कि हे बालाजी महाराज, मेरे घर में जो भी नेगेटिव शक्ति है या जो भी दिक्कत परेशानी है सभी को इस उसारे में कैद कीजिए और उसे बालाजी में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दीजिए। ऐसा बोलते हुए आपको पूरे घर से उस उसारे को उतार कर लेके आना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जिसके ऊपर भी नेगेटिव शक्ति है या जिसके ऊपर नेगेटिव शक्ति है उसके ऊपर से घर के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के ऊपर से आपको वो जो आपने उसारा बनाया है उसे एंटी क्लॉकवाइज समझ लेना, एंटी क्लॉकवाइज आपको उसे उसके ऊपर साथ में जो भी उसारा है या आप स्वयं क्यों नहीं हो अपने ऊपर से भी उसारना है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके आपके ऊपर से आपने उसारा नहीं उतारा है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में छूट जाता है तो वो जो नेगेटिव शक्ति होती है वो उस व्यक्ति पर हावी हो जाती है, उस व्यक्ति को घेर लेती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस उसारे को आपको उस व्यक्ति पर ही नहीं, जो रोगी है, आपको घर के सारे मेंबरों पर से ये उसारा एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, उतारना है। समझ लिया आप लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। मंदिर के सामने उसे आपको बैठा लेना है और जो उसारा है उसको लगाते हुए माथे से कि हे बालाजी महाराज, मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे घर के मेंबर, जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोलते हुए या जो भी आपके घर में नेगेटिव शक्ति है उन सबको ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करते हुए उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सारे फैमिली मेम्बर से वो उसारा को आपको उतारना है। अगर आप बालाजी जा रहे हो तो उसे आप साथ लेके जा सकते हो। अगर अभी आप बालाजी नहीं जा रहे हो, अभी आप कुछ टाइम आपके पास अभी बजट नहीं है, कुछ टाइम के बाद आप जाना चाहते हो, तो आप जितने भी समय के बाद जाना चाहते हो उतने समय आप बालाजी महाराज से मांग सकते हो। जैसे कि हे बालाजी महाराज, अभी मेरा बजट नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद 21 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1.25 महीने बाद, 1.25 साल बाद, 6 महीने बाद, जितने दिन बाद आप जाना चाहो उतने दिन का आप टाइम बालाजी से मांगते हुए उस उसारे को आप घर के मंदिर में रख सकते हो। और इस तरह से बालाजी महाराज का उसारा तैयार किया जाता है और इस उसारे से बहुत सी बड़ी बड़ी परेशानियों का आप पल भर में आप नष्ट होते देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।